नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीओआईटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे, जो कि है हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए चैप्टर रहेगा। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जीओआईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लेटिन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो हमारा एक शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है लेटिन लैंग्वेज से। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है जो कि मैन्युपुलेट करती है हमारे इंफॉर्मेशन को, डाटा को, या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। तो तीनों की तीनों सेम चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन, डाटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जब हम इसमें प्रोसेसिंग के लिए कमांड देते हैं तो वही हमारी इंफॉर्मेशन जो है और डाटा या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये हमारी इनपुट की फॉर्म में तैयार हो जाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर ईजी। इसमें स्टोर कर सकते हैं हम डाटा को, रिट्राइव करके रख सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं इसमें डाटा को। कंप्यूटर का यूज़ बेसिकली किया जाता है टाइप डॉक्यूमेंट के लिए, सेंड ईमेल, ब्राउज द इंटरनेट। इन बेसिक कामों के लिए जो है वो कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन। इन कामों के लिए भी जो है वो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग की फॉर्म में अकाउंट को अगर हमने सेटअप करके रखना है तो यहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे बैंकिंग की ही बात करें तो बैंकिंग का सारा काम जो है वो हमारा अकाउंट का होता है, तो उसमें हमारा सारा का सारा वर्क जो है वो कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात कंप्यूटर से ये बनती है कि कंप्यूटर से ही, जैसे हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर से ही हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो वो किसी एक पर्सन का काम नहीं है कि उसको हाथ से उसको सेटअप करके बना सकते हैं, तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही वो सारा का सारा काम किया जाता है। नेक्स्ट इस वीडियो में जाने के फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में और साथ में उसके फीचर्स के बारे में। फर्स्ट वन है हमारा इनपुट। इनपुट क्या होता है? इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी हमारा डाटा या फिर इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको बोला जाता है इनपुट। डाटा का मतलब है जैसे कि हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाली 2+2, या फिर हमने लिख दिया ABC, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ होती हैं इनको इंफॉर्मेशन या डाटा बोला जाता है। जब ये कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड या माउस की हेल्प से डाल दी जाती हैं तो वो ये बन जाती हैं हमारी इनपुट। और इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिसके द्वारा हम डाटा को इनके अंदर डालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2+2, तो ये मेरा डाटा है। 2 जो है ये डाटा है, प्लस का सिंबल मेरा डाटा है, और ये नेक्स्ट 2 जो है ये भी मेरा डाटा है। अगर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल दिया तो ये मेरे बन जाती है इनपुट। और इनपुट डिवाइस का मतलब होता है ये 2+2 जो है मैंने विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और माउस से मैंने यहाँ पे टाइप किया है, तो ये मेरी इनपुट डिवाइस की फॉर्म में बन जाती हैं। जिनकी हेल्प से हम इनपुट कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उनको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। इट सेंड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारा का सारा डाटा जो है ये कहाँ पे भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है CPU के अंदर, विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ से कि CPU को जो है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, विच इज़ द CPU। नेक्स्ट वन आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इनटू इट इंफॉर्मेशन विच इज़ द मीनिंगफुल टू द यूज़र। मतलब कि जैसे मैंने 2+2 यहाँ पे लिखा था और मेरे पास रिजल्ट बन के आ गया 4। ये जो मेरे पास रिजल्ट बन के आया है, जैसे मैंने 2+2 लिखा था, मेरे पास रिजल्ट बन के आ गया 4। तो 4 जो मेरे पास रिजल्ट बन के आएगा ये विद द हेल्प आएगा प्रोसेसिंग के थ्रू। जो मेरी वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, कंप्यूटर चेक करेगा कि मैंने उसको प्लस करना है, माइनस करना है, मेरे को कौन सी कमांड दी गई है यूज़र के द्वारा। तो जब वो प्रोसेसिंग करता है उसी चीज़ को बोला जाता है प्रोसेसिंग। कैलकुलेशन करनी है, कंपैरिजन करना है, डिसीजन लेना है कंप्यूटर के द्वारा, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग करना।
नेक्स्ट उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है उसी चीज़ को बोलते हैं हम आउटपुट। इट इज़ मेनली टू यूज डिस्प्ले द डिज़ायर रिजल्ट टू द यूज़र। जैसे कि हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं बोर्ड का, जो भी हमारे स्कूल्स का रिजल्ट निकलता है, जैसे मैंने अपना यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया, तो जो मेरे पास वो रिज़ल्ट शो करेगा, जो मेरे पास वहाँ पे रिज़ल्ट आएगा, तो उसी चीज़ को बोला जाता है आउटपुट। कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर में हमने कुछ मल्टीपल का क्वेश्चन लिख दिया, तो जो वो हमें रिजल्ट देगा, जो हमारा कैलकुलेटर हमें रिजल्ट देगा, तो उसी फॉर्म को बोला जाता है आउटपुट। नेक्स्ट वन आता है स्टोरेज। स्टोरेज जो है, इट स्टोर द डाटा प्रोग्राम परमानेंटली। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है, तो वो होती है हमारी सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और सीपीयू ही हमारा सब कुछ स्टोर करता है। आपने याद रखना है कि सीपीयू के अंदर रैम रोम जितनी भी हमारी डिस्क है, स्टोरिंग डिवाइस है, वो सारी की सारी सीपीयू के अंदर ही होती है। तो जो स्टोर हमारा कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है प्रोग्राम्स को, वो उसको परमानेंटली स्टोर करके रखता है। यहाँ से ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूज़र क्या होता है। यूज़र का मतलब है जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, जो कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, उसी पर्सन को बोला जाता है यूज़र। जैसे कि मैं कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर का यूज़र बन जाता हूँ। आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के गाने सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आप कंप्यूटर के यूज़र बन जाते हैं। उसी पर्सन को बोला जाता है यूज़र। नेक्स्ट जो है फीचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा स्पीड। अब कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी हाई होती है। कितनी हाई होती है? रेट ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक सेकंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये रीड कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे जब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का फीचर है, तो स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट वन आता है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर के पास काफ़ी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। ये हमारे डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। मैंने आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि एक्यूरेसी जो है वो कंप्यूटर हमें हमेशा देता है, लेकिन वो हमेशा डिपेंड करेगी हमारी इनपुट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। जैसे मैंने लिखा 2+2, तो वो हमेशा हमें 4 ही आंसर देगा। अगर मैं अपना रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, मैंने रोल नंबर जो है मेरा वो मैंने अगर गलत डाल दिए, जैसे बोर्ड का रिजल्ट आता है 10th या +2 का, तो जब हम उसमें रोल नंबर डालते हैं, मान लो आपके रोल नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, और वहाँ पे आपने लिख दिया 0 की जगह 1 लिख दिया या 2 लिख दिया, तो वो किसी अनदर पर्सन का रिजल्ट जो है वो शो करेगा। एक्यूरेसी तो वो हमेशा करता है, लेकिन डिपेंड करता है हमारी इनपुट के ऊपर कि हम उसको क्या इनपुट दे रहे हैं। नेक्स्ट वन है स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। कंप्यूटर की काफ़ी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मैंने आपको इधर ही बताया था कि स्टोरेज डिवाइस जो है, अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सीपीयू को ही बोला जाता है। लेकिन अगर सीपीयू के बाद में भी अगर हमारे पास कुछ चॉइस दे दी जाती कि रैम रोम किसको इसकी स्टोरिंग डिवाइस के बारे में बोलते हैं, तो वो हमारी बात की बात आती है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग तो हमने अभी तक पढ़ा है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है यही सारी चीज़ों को स्टोर करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रैम और रोम जो है ये कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर दी होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है उसको वर्सेटिलिटी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल टास्क जो है वो सेम टाइम में कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर गाने भी सुन सकते हैं, एक ही टाइम में आप काम भी कर रहे हैं, ईमेल किसी को भेज रहे हैं, आपने कुछ डाउनलोडिंग लगाया है, कोई आप अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप एक ही टाइम में सेम टाइम में अपने मल्टीपल काम कर सकते हैं। उसी चीज़ को जो है वो हम डिफरेंट वर्क की फॉर्म में लेते हैं, जिसको मल्टीटास्किंग के नाम से भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑटोमेशन के बारे में। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर के ऊपर उसी काम को करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा जो है वो उठा लेगा। जैसे कि अगर आप अपना कई बार फॉर्म भरते हैं, अगर आपको हल्का सा कंप्यूटर के बारे में पता है, तो जैसे अगर हम अपना फॉर्म भरते हैं, आपने एड्रेस वगैरह डाल दिया, आपने पेमेंट कर दी, मान लीजिए नेक्स्ट टाइम अगर आपने फिर से फॉर्म भरना है तो हम उसमें अपना ज़्यादा डिटेल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर वहाँ से अगर हमने ऑटोमेशन की एक सेटिंग होती है, अगर हमने उसको ऑन रखा है तो वो ऑटोमेटिक हमारे डाटा को उठाएगा।
जैसे कि वहाँ पे जो हम पेमेंट करते हैं, तो जो भी हमारे साइबर कैफ़े वाले होते हैं वो हर टाइम जो है वो अपना कार्ड नहीं निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना वो एटीएम कार्ड होता है जो उसके पेमेंट्स के लिए जो उसको यूज़ करते हैं, वो उन्होंने वहीं पे सेव करके रखा होता है, क्योंकि हर बार उनको पता है कि पेमेंट करने की ज़रूरत है किसी फॉर्म में, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है वो उनकी उस डिटेल को है उठा लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे डिलीजेंस के बारे में। डिलीजेंस का मतलब होता है, एक सिंपल सी भाषा में बात करूं, कि कंप्यूटर जो है ये कभी थकता नहीं है। थकने का मतलब है इसको कभी थकान नहीं आएगी, इसकी कभी कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ेगी, या फिर मैं अगर बात करूं कि इसके ऊपर कभी भी कोई एरर नहीं आ सकता। कंप्यूटर को आप जितना मर्जी टाइम तक इसको यूज़ करो, ये कभी भी नहीं थकेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्रेसी के बारे में, जो कि हमारा होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारा जो डाटा है वो लीक वहाँ से नहीं हो सकता जब तक हम वहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम नहीं हटा देते। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, फेसबुक मोस्टली सभी चलाते हैं, तो फेसबुक से अगर मैंने आपकी कोई डिटेल को लीक करवाना है, तो मेरे को आपकी आईडी और पासवर्ड का पता होना ही चाहिए। जब तक मैं उसको लॉगिन नहीं करता, मैं आपकी कोई भी डिटेल को लीक नहीं कर सकता। तो उसी चीज़ को बोला जाता है सिक्योरिटी। कंप्यूटर भी हमारा इसी के ऊपर काम करता है कि जब तक वो आईडी और पासवर्ड हमें पता नहीं चलता, हम कंप्यूटर की किसी भी डाटा को या फिर डिटेल को हम लीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि ये हमेशा हमें एक्यूरेसी ही शो करेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलायबिलिटी, ये एक तो थकता नहीं है, कभी मिस्टेक नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि ये डिपेंड करता है हमारी इनपुट के ऊपर। अगर हमने इनपुट कंप्यूटर के अंदर गलत दी है तो हमें ये हमेशा गलत ही रिजल्ट बताएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए हम अपना बोर्ड का रिजल्ट चेक कर रहे हैं और लास्ट में डिजिट 0 आना था हमारे रोल नंबर का, और हमने 0 की जगह 1 लिख दिया, तो कंप्यूटर जो है हमें वो किसी अनदर पर्सन का रिजल्ट शो करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे इनपुट ही रॉन्ग दी है कंप्यूटर के अंदर। लास्ट वन आता है प्लग एंड प्ले, जो कि है हमारे कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमें ये बता देगा कि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर या फिर कोई हार्डवेयर ज़रूरत है या नहीं है। जैसे हम अपना माउस कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, जो यूएसबी का पोर्ट होता है, वहाँ पे अगर हमने माउस को फिट किया तो कई बार वो हमें नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो जैसे मैंने कंप्यूटर के अंदर कोई वायर लगाई, जैसे कि मैंने कंप्यूटर से माउस को अटैच किया, कीबोर्ड को अटैच किया, या फिर प्रिंटर की वायर को अटैच किया, तो वो हमें वहाँ पे साइड में नोटिस दे देगा कि आपने एक नया सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर के साथ आपने यूज़ किया है। जैसे ही मैं पेन ड्राइव कंप्यूटर के अंदर लगाता हूँ तो मेरे स्क्रीन के ऊपर एक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाती कि आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ आपने वहाँ पे एक नई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट उसके साथ लगाया है। नेक्स्ट बात करेंगे टर्म रिलेशन रिलेटेड टू द कंप्यूटर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर के जो कंप्यूटर होता है, हमारा पूरा सेटअप होता है कंप्यूटर का, उसी चीज़ को हम बोलते हैं सिस्टम। फर्स्ट वन आता है हमारे टर्म्स कंप्यूटर के बारे में, सो है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम इजीली छू सकते हैं, जिन चीज़ों को हम इजीली टच कर सकते हैं, उनको बोला जाता है हार्डवेयर। जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन आती है, डिस्क आती है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ये सारी की सारी हमारी हार्डवेयर की फॉर्म में आती हैं। नेक्स्ट वन है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर जैसे मैंने अपनी मेल ओपन की है, मैं गूगल के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन आता है डाटा। डाटा का मतलब होता है, मैंने आपको अभी बताया, जो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट होते हैं, जो फिगर्स हैं, लाइक हैं, नंबर, फिगर्स लाइक नंबर्स, टेक्स्ट है, ABC है, हमारे प्लस माइनस के सिंबल हैं, ALU के जितने भी हमारे पास कंपोनेंट आते हैं, वो सारे के सारे डाटा की फॉर्म में आते हैं। इन्फॉर्मेशन भी हमारी सेम चीज़ होती है डाटा की तरह, इंस्ट्रक्शन भी हमारी डाटा की तरह ही काम करती है। और जब इस डाटा को, इन्फॉर्मेशन को या फिर इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं, यही तीनों चीज़ें जो वो हैं वो हमारी इनपुट की फॉर्म में तैयार हो जाती हैं। लास्ट वन है हमारा
प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारा एक कंप्लीट सेट बन जाता है, जिसको हम कॉम्बो के फॉर्म में बोल सकते हैं कि कॉम्बो ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसी चीज़ को बोला जाता है प्रोग्राम। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जल्दी ही हमारी कंप्यूटर की नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आएगी। आपको ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आपने लाइक करना है, साथ में ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने दबाना है। हमारी हिमाचल की वीकली करंट अफेयर की वीडियो भी हर वीक आती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के वीकली के करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आपके JOIT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लेलिस्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उनको ईजिली चेक कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।